सत्ता गंवाने के बाद क्या अब ममता बनर्जी का वही हाल होगा जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था? न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की खास रिपोर्ट देखिए। शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद यानी आरजेडी जैसे पार्टियों के बीच एक जबरदस्त कॉमन फैक्टर है और इन सभी पार्टियों पर परिवारवाद का गहरा ठप्पा है, इंक्लूडिंग बादल फैमिली, शिरोमणि अकाली दल। और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से लगातार इस परिवारवाद पर चोट करती आ रही है, लेकिन यह चोट बाहर से लग रही थी अभी तक, इसलिए शायद ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब यह चोट भीतरी है, भीतर से लगनी शुरू हो चुकी है। पहला झटका लगा उद्धव ठाकरे को। यह पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए गौर से सुनिए। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ साथ थे, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी, जिसके बाद बहुत बड़ा सियासी विवाद हो गया। उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा पर पलटी मारी और कांग्रेस एनसीपी के साथ एमवीएस सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बन गए और बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बनवा डाला। लेकिन फिर एक और बड़ा खेल हुआ। शायद उद्धव ठाकरे को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि पार्टी के भीतर दो खेमे बन चुके हैं और इसके पीछे परिवारवाद एक बड़ी वजह है। और क्यों हो सकती है मैं बताता हूं आपको। जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि सत्ता तो हाथ से गई। फरवरी 2023 में निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान दोनों सौंप दिया, यानी नाम भी हाथ से गया और पहचान भी। इसके बाद जुलाई 2023 में भी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। शरद पवार के भतीजे अजीत दादा पवार ने बड़ा फैसला लिया और अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे बीजेपी वाली सरकार में बाकायदा शामिल हो गए। इस सियासी केस का भी अंजाम ठीक वैसा ही हुआ जैसा उद्धव ठाकरे के केस में हुआ था। फरवरी 2024 में निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार की एनसीपी को मिल गया और राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले शरद और पवार हाथ मलते रह गए। देश में एक और पार्टी है जिस पर परिवारवाद का मजबूत ठप्पा दशकों से लगता रहा है। यह पार्टी है लालू प्रसाद यादव की राजद यानी आरजेडी। लेकिन इस पार्टी में तो घर के भीतर ही घमासान छिड़ा हुआ है। फिलहाल पार्टी के केंद्र में लालू यादव के छोटे सपुत्र तेजस्वी यादव, जबकि घर के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो कि कृष्ण वगैरह बनते हैं और बहन रोहिणी आचार्य बगावत का बिगुल ऑलरेडी बजा चुके हैं। अब आते हैं प्रेजेंट डे की पॉलिटिकल पिक्चर पर। आज की बात भी करनी है। भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर लगातार परिवारवाद के आरोप लगते रहे। कहा जाता रहा कि उनको वो ढका छुपा रही है। यह भी कहा जाता था कि ममता बनर्जी के दम पर अभिषेक बनर्जी पार्टी में मनमानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता या बड़े में उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की ताकत तक नहीं है। लेकिन आरोप यह लगता है कि जब अभिषेक बनर्जी ने मनमानी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी तो नतीजा यह हुआ कि मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेताओं ने टीएमसी छोड़ डाली। एक तरफ हिंदुत्व के दम पर बीजेपी लगातार बंगाल में मजबूत हो रही थी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी की साख खिसकती जा रही थी और अभिषेक बनर्जी पार्टी के भीतर हीरो की बजाय विलेन बनने लगे। फिर आता है 2026 का विधानसभा चुनाव। ये क्लाइमेक्स है जब 4 मई को बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद टीएमसी की बगावत खुलकर सामने आ गई। अब ममता बनर्जी भी ठीक उसी स्थान पर खड़ी हुई दिख रही हैं जहां कुछ वर्ष पहले उद्धव ठाकरे, शरद पवार खड़े थे। टीएमसी के बड़े नेता ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में बड़ी बगावत हो गई है और असली टीएमसी की दावेदारी भी शुरू हो गई है। इस बार बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के 80 विधायक जीते थे और इन 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बनाने की एक मुहिम छेड़ दी है। 58 हस्ताक्षरों वाले प्रस्ताव को बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने बाकायदा मंजूर कर लिया है और बगावत का असर इतना गहरा था, जोरदार था कि हाल ही में जब अभिषेक बनर्जी पर जनता का गुस्सा उतरा तो उनकी पिटाई तक हो गई।
तब भी टीएमसी के ज्यादातर विधायक सांसद मौन रहे, चुप रहे, शांत रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या अब अगली लड़ाई पार्टी पर कब्जे को लेकर शुरू होने वाली है? और क्या सत्ता गंवाने के बाद अब ममता बनर्जी का हाल भी वही होगा जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ? आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हमारे दरवाजे सबके लिए बंद हैं, हम बीजेपी का टीएमसी करण नहीं होने देंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे आगे देखिए होता है क्या।